बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। बेटा हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी 3.4 एक्सरसाइज और अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.5। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, हर मक्ता की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जाके ना वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। हर मक्ता की कीमत निकालनी। अब बेटा मक्ता होता क्या है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मक्ता क्या होता है, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, लिखा हुआ क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमारे पास मैट्रिक्स लिखा होता था, पहले कॉलम लिखा होता था, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है कि मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट की शेप में, लेकिन अब ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन आएगी ना तो बेटा ये होता है डिटर्मिनेंट, मतलब मक्ता। ठीक है, जब ब्रैकेट लगेगी ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट होती थी पहले मैट्रिक्स में, जब भी ब्रैकेट आ जाएगी तो वो मैट्रिक्स मतलब कॉलम है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन आई है इसका मतलब है कि ये क्या है, मक्ता है। ठीक है, अब हमने मक्ता निकालना, और मक्ता निकालने का एक तरीकाकार है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एरो बना देना। ठीक है, और इसको इसके साथ एरो बना के मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करें हमने 6 के साथ, तो 10 को ज़रब कर दिया हमने 6 के साथ। ठीक है, और इसका रूल है कि सेंटर में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, माइनस आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, या 5 को मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 4 के साथ कर दें या 4 को 5 के साथ कर दें, 10 को 6 के साथ कर दें या 6 को 10 के साथ कर दें, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसे आंसर सेम आएगा, जैसे मर्जी कर लें आप। तो इसको 10 को हमने 6 के साथ ज़रब दी, इसको इसके साथ ज़रब दी, तो हमने यहाँ लिख दिया, सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस। तो 10 6 कितना हो गया हमारे पास, 60, माइनस 4 5 कितना हो गया हमारे पास, 20। तो 60 में से 20 निकलेगा, कितने रह गए, 40। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 40। ये हमने क्या निकाला है, इसका मक्ता निकाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका हम करते हैं सेकेंड पार्ट। जी, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, 8, -3 और -7। अब हमने इसका क्या निकालना है, मक्ता निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमने वही काम करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 और -7, जो नंबर जैसे लिखा आपने वही करना है। ठीक है, आपने -5 है -5 लिखना है, -7 है -7 लिख दिया, ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, माइनस, फिर हमारे पास क्या लिखा है 8, ये 8 लिख दिया, -3। ठीक है, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने लिख दिया। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस, 7 5 कितने हो गए हमारे पास, 35। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, 8 3 24। 35 में 24 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59। तो ये हमारा यहाँ पर हमने इसका मक्ता निकाल लिया, मतलब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। थर्ड पार्ट है इसका, हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है 3802। तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 2 मल्टीप्लाई हो गए आपस में, ये लिख दिया मैंने, -08 मल्टीप्लाई हो गए तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, -800, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 0 निकल के बाकी कितना रह गया हमारे पास, 6। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 6। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि मालूम कीजिए कि दर्ज झैल कालब में नादिर या ना गैर नादिर क्या है। मतलब आपने कौन सा बताना है कि कौन सा जो कालब है वो नादिर है और कौन सा कालब क्या है, गैर नादिर है। मतलब फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, हमने ये बताना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। बहुत ईजी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, सेम टू सेम हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का क्या लेना है, हमने डिटर्मिनेंट लेना है। जब डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा ना, मतलब मक्ता का जो आंसर आएगा, तो फिर हम उस आंसर को देखते हुए बताएंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ए। ये कालब दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ था कालब 5 3 3 2। ठीक है, अब हमने इसको क्या बनाना है, मक्ता बना देना है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बना देना है, मक्ता हो जाएगा। तो इसका जब हमने मक्ता निकालना है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 5 2 ज़ा 10, -3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 10 - 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर 1। अब ये देखिए,
जब आपका आंसर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आएगा, मतलब ज़ीरो के अलावा 1 2 3 -5 -3 जो भी आ जाए, सिर्फ ज़ीरो ना आए। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या होगा? गैर नादिर, मतलब नॉन सिंगुलर। क्या होगा? नॉन सिंगुलर। और अगर आपका आंसर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर आपका ज़ीरो आ जाता तो वो क्या होता? सिंगुलर होता, मतलब नादिर होता। क्लियर हो गया बात? आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका कोई भी आंसर हो, जैसे अब आपका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो आने पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर यानी नादिर। और अगर कोई भी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, लेकिन ज़ीरो से बड़ा हो या छोटा हो, तो ज़ीरो ना हो बस, ज़ीरो के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा? गैर नादिर यानी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट देखें। हमारे पास बी, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 7 21 2 और 6, ये हमारे पास कालब दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है कालब है। ये कालब है, इसको हमने क्या बनाना है? पहले मक्ता बनाना है, मतलब डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हमने क्या करना है? ये बी है, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया, मतलब हम मक्ता ले लिया, और इस नंबर्स का, इन नंबर्स का भी क्या ले लिया? हमने मक्ता ले लिया। क्लियर हो गया? आपने पहले मक्ता लेना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? मक्ता जब ले लिया तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को 6 के साथ, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 21 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको एक साथ और इसको इसके साथ क्रॉस बना देना। ठीक है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 6 कितना हो गया हमारे पास? 42। 7 इंटू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 46, माइनस 21 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 42। अब ये देखिए 42 माइनस 42 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब आंसर हमारा क्या आ गया? 0। जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा आंसर 0 आएगा तो वो हमारे पास क्या होंगे? नादिर होगा, मतलब सिंगुलर होगा। वो मैट्रिक्स हमारा, अब हमारा बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? सिंगुलर, मतलब नादिर है। इसी तरह से हम सी करते हैं। तो सी हमारे पास कालब दिया हुआ है 13 5 7 और 3। ठीक है, सी हमारे पास ये कालब दिया हुआ है, तो हमने क्या किया? इसका मक्ता ले लिया। ठीक है, जब इसका मक्ता लिया तो मैंने इस सी की तरफ भी दोनों तरफ लाइन लगा दी और इसकी तरफ भी हमने सी स्ट्रेट लाइंस लगा दी ऐसे। ठीक है, अब हम इसका मक्ता लेते हैं। ये देखिए, हमने इसका क्या लिया? मक्ता लिया है। तो जब मक्ता लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको 13 को 3 से ज़रब दे दिया और माइनस 5 को 7 से ज़रब दे दिया। 13 3 39, माइनस 7 5 35, तो 39 में से 35 निकलने के बाद कितने रह गए हमारे पास? 4, मतलब 4 हमारे पास आंसर आ गया। कोई भी नंबर आ गया ज़ीरो के अलावा, जब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या होता है? गैर नादिर, मतलब नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह से हम करेंगे इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमने क्या किया? हमारे पास ये डी हमारे पास दिया हुआ है 2 0 0 0। ठीक है, तो हमने इसका क्या ले लेना है? दोनों तरफ इसका मक्ता ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया दोनों तरफ इसका मक्ता। ठीक है, 2 0 0 0, ये हमारे पास इसका मक्ता आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 0 0 माइनस 0 0 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? सिंगुलर। क्लियर हो गया बेटा? मतलब हमारा आंसर जब भी ज़ीरो आएगा तो हमारे पास क्या होगा? नादिर यानी सिंगुलर। और जब भी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर आता है तो वो क्या होगा? गैर नादिर, मतलब नॉन सिंगुलर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर ए जो है ना, ए हमारे पास सेट है और सॉरी ए कालब है हमारे पास ये। ठीक है, नादिर कालिब हो, तो उन्होंने कह दिया है यहाँ पर कि जो ए है ना, ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है? नादिर कालिब। और नादिर हमारे पास क्या होता था कि वो उसका जब मक्ता लेते थे वो किसके बराबर आता था? 0 के बराबर। क्लियर हो गया? तो हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, उन्होंने पहले से बता दिया है कि इसका जब मक्ता लेंगे तो वो ऑलरेडी 0 के बराबर होगा। क्लियर है? ये देखें, ए हमारे पास आ गया ए, हम एक्स 6 5 15। अब ये मैंने क्या लिया? इसका मैंने मक्ता ले लिया। तो मक्ता लिया तो मैंने ए की तरफ भी मैंने दोनों स्ट्रेट लाइंस लगा दी और मैंने इस मैट्रिक्स को भी क्या बना दिया? स्ट्रेट लाइंस बना दिया। क्लियर हो गया? अब इसका मक्ता मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये देखिए 15 को एक्स के साथ ज़रब दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15x माइनस 6 5 30। ठीक है, अब ये देखें 15x में से 30 तो निकल ही नहीं सकता, तो ये हमारा इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसमें माइनस या ऐड नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमें सवाल में उन्होंने क्या बता दिया था कि ये नादिर है। ठीक है, ये नादिर है। तो अब जब ये नादिर है, इसका मतलब है कि जो ये है ना ए का मक्ता, वो हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो इसको डॉट्स में लिख दें। तो जब ये हमारे पास 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इस मसावात में, ये मैं इसको आप मसावात बना दें, इसको हम कह देते हैं मसावात 1। ठीक है, तो अब हम इस मसावात में क्या करेंगे? मसावात 1 में हम क्या करेंगे? इस
जो हमारे पास ए का मकता है ना, इसको हम क्या कर देंगे कि 0 है। तो मैंने अब इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, ये 0 है बराबर 15x माइनस 30 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे लिख दें मसावात एक को हल करने से। ठीक हो गया बेटा। अच्छा चलिए देखिए, सिर्फ हमने क्या किया, इस मक्ता की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमें ये सवाल में ही उन्होंने बता दिया था कि ए का मक्ता वो है क्या है, नादिर है, मतलब 0 है। तो ये 0 आ गया और बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। चलिए, ये -30 हो रहा है, इस तरफ हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x को खाली करना है, इस x के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, -30 हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 30 प्लस का हो जाएगा। तो 0 + 30 कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये 15x यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब ये 15 यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। ठीक है, अब ये जब ज़रब हो रहा है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 30/15 हो जाएगा ये। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, x खाली हो गया हमारा। तो 15 1 15 15 2 30, इसका मतलब है x का हमारा आंसर, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 15 1 15 15 2 30, तो 2/1 नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, तो x का आंसर क्या आ गया, 2। तो हमने यही निकालना था क्वेश्चन नंबर 3 में, x की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहते हैं कि दर्ज झैल काल्बों का एडजॉइंट मालूम करें। अब हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, A B C। हमने इन तीनों का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो हमें क्या कहता है, देखिए हमारे पास ए दिया हुआ था, तो मैंने ए का क्या ले लिया, एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, अब एक बात सुन लें आप। ठीक है, एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास होते हैं वितर। ठीक है, मैंने आपको समझाया था ना जो पहले, इससे पहले डेफिनेशन, वितरी और गैर वितरी। अब हमारे जो वितर होते हैं ना, हमने इनकी जगह बदल देनी होती है। क्या करनी होती है, जगह। मतलब जैसे सवाल में ए यहाँ था, डी यहाँ था। ठीक है, अब ये देखिए डी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। ठीक है, इनकी जगह बदल देते हैं, इस साइड की, इस साइड की क्या बदलते हैं, जगह, और इस साइड के क्या बदलते हैं हम, साइन। मतलब अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास ए था ना उसका हमने एडजॉइंट लिया, तो क्या कर दिया, ए नीचे आ गया और डी ऊपर चला गया, और बी प्लस का था ये माइनस का हो गया, सी भी प्लस का था माइनस हो गया। ये हमारा जवाब है। सिंपल सा है, बहुत आसान है। अब बी देख लेते हैं, तीनों क्वेश्चन करेंगे ना तो तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट क्या होता है। आप अपने पास से जब पेपर में लिखे ना, अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले, अगर ओके एडजॉइंट की डेफिनेशन बताए, तो आपने सिंपल बताना है कि हमारे पास कोई क्या कहते हैं, कालिब होते हैं, और कालिब के हम उसके जो जो वितर के नंबर होते हैं उसको हम जगह बदल देते हैं, और जो गैर वितरी नंबर होते हैं उनकी हम साइन बदल देते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, बी का हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसका क्या लिया, एडजॉइंट। अब ये देखिए ये 5 है, ये 7 है, तो इसकी जगह बदल गई, 7 ऊपर चला गया 5 ही जगह पे, 5 नीचे किसकी जगह पे आ गया, 7 की जगह पे। ये देखें जगह बदल गई इनकी, ये देखें ये इनकी जगह बदल गई और इनके साइन बदल गए। ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 हो गया। बस इतना सा काम था एडजॉइंट में। क्लियर हो गया बेटा। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 इसका। चलें स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट इसका क्या कहता है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बहुत आसान है, अब आपको आ गया होगा करना। ये देखें हमारे पास क्या आ गया, सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, जो इसके वितर के नंबर हैं उसकी जगह बदल देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, लिख दिया। क्लियर हो गया। चलें अब यहाँ पे जो हमारे पास गैर वितर होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसके साइन चेंज करते हैं। तो ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5, ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखें कर दिया, ये हमारा एडजॉइंट था। क्लियर हो गया बेटा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजीली इसको एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें मैं उन्होंने क्या कहा कि दर झैल काल्बों का ज़रबी माकूस निकालें, और हमें उन्होंने 6 पार्ट दिए हैं। हमने इसका क्या निकालना है, ज़रबी माकूस। बेटा ज़रबी माकूस निकालने का यहाँ पर एक फार्मूला है, वो आपने फार्मूला बस याद कर लेना है। उसके बाद हम बस उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5005। तो सबसे पहला काम हमारा ये फार्मूला चेक कर ले कि ये है ज़रबी माकूस। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ ए बी सी कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया, हमें सवाल बस ये दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे हमारे पास ली हुई है ना, ए लिया हुआ, बी लिया, सी लिया, डी लिया, कुछ भी लिया है, तो वही यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अब वो देखते हैं। अब हमारे पास ये ए है तो इनवर्स आ जाएगा, ए का इनवर्स। ये हमारे पास ए का ज़रबी माकूस आ गया, बराबर किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर
ए डिटर्मिनेंट मतलब ए का मक्ता, इसको कह दिया मसावत 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है कि ए का इन्वर्स बराबर होता है, मतलब ए का ज़रबी माकूस बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मक्ता। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, वो आपको निकालना आता है। क्या करते थे हम, उसमें जो हमारे पास वितर होते हैं, वितर होती थी, वितर वाले नंबर होते थे, हम उसकी जगह बदल देते थे। तो अब ये देखो, ये तो है ही ऑलरेडी सेम ही है, तो इसकी जगह बदल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये देखें 5 वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे जो गैर वितर होते थे उसके क्या करते थे, साइन चेंज। अब 0 के साथ तो नेगेटिव लगा नहीं सकते, तो इसलिए एडजॉइंट वैसे का वैसे ही आ गया जैसा हमारा सवाल दिया हुआ था। क्लियर हो गया। उसके बाद मक्ता निकाल लेते हैं। मक्ता निकालना आपको आता है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसकी स्ट्रेट लाइन्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ गई। ये जो सवाल दिया होता है ना हमारे पास ए, हमने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रेट लाइन्स लगा दी, इसका मतलब मक्ता ले लिया, इसका भी मक्ता ले लिया। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तो मक्ता में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, इसको इसके साथ ज़रब देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 5 के साथ ज़रब दे दिया और माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 25 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो हमारा मक्ता क्या आ जाएगा, 25। मक्ता क्या आ गया हमारे पास, 25। तो उन्होंने क्या कहा, कीमतें मसावात 1 में दर्ज करने से अब हमारे पास मक्ता की कीमत भी आ गई और एडजॉइंट की कीमत भी आ गई। तो हम उसको किस में पुट कर देंगे, मसावात 1 में। तो मसावात हमारे पास क्या थी, ए का इन्वर्स मतलब ए ज़रबी माकूस हमारा वैसे का वैसे आ गया, बराबर है एडजॉइंट था ना यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लगा दी 5005। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का मक्ता की हमारे पास आंसर क्या आया था, 25, तो हमने यहाँ लिख दिया 25। क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास, 4, 1 2 3 4। हमने इन चारों को किससे ज़रब दे देनी, 25 से। तो ये आ जाएगा 5/25, 0/25, 0/25 और 5/25। मैंने लिख दिया 5/25, 0/25, 0/25 और 5/25। क्लियर हो गया। अब कटिंग कर लेते हैं, 5 1 5 5 5 25। तो ये देखें 5 1 5 5 5 25, तो 1/5 आ गया। अब 0 को 25 से तकसीम करेंगे तो आंसर 0 ही आता है, तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे भी 0 से 25 को तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भी 5 1 5 5 5 25, तो क्या आ गया हमारे पास, 1/5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ज़रबी माकूस का, तो ये हमने कर लिया। इसका अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। जी बेटा देखिए, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने बेटा पास से फ़र्ज़ कर लिया किसके बराबर आ गया, बी के। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया हमने, ये बी के बराबर है। अब हमने इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला लिख लेना। हमने निकालना क्या था, हमने ज़रबी माकूस। तो ज़रबी माकूस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। जो चीज़ यहाँ पर होगी ना, ठीक है, वही इस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होगी। जैसे एडजॉइंट किसका निकालना है, बी का, मक्ता किसका निकालना है, बी का। और हमारे पास जब सवाल बी का था तो इस वजह से ये भी बी का बना। पिछला वाला सवाल हमने ए फर्ज किया था, तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया था। अगले क्वेश्चन में अगर आप सी फर्ज करते हैं, डी फर्ज करते हैं, तो उसके मुताबिक आपने फिर ये चेंज कर लेना है। क्लियर हो गया बेटा। चले, अब हम बी का क्या निकालते हैं, पहले एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना अब आपको आता है। क्या करते थे कि वितर के हम जगह बदल देते हैं और गैर वितर की हम साइन बदल देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, बी हमारे पास क्या था, -4 2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ये देखें, क्लियर हो गया। वितर की हमने जगह बदल दी और गैर वितर के हम साइन बदल देंगे, तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 हो गया। क्लियर, ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम क्या निकालेंगे, बी का मक्ता। ये हमारे पास बी दिया हुआ है, तो हमने इसका क्या निकाल लेना, मक्ता। ठीक है, तो जब मक्ता निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे, इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर बनेगा मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, -4 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ, और ये 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, 7 8 मल्टीप्लाई हो गए। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 4 2 8, माइनस ऐसे का वैसे ही आ गया, 8 7 56। ठीक है, 56 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 56 में 8 जमा करें, हमारे पास क्या आ गया, 64। बड़ी रकम माइनस की थी, इसलिए साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर हो गया। अब देखें, हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, हमें ये चाहिए था ना, इसमें एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया ये, और हमें क्या चाहिए था, मक्ता चाहिए था, हमने मक्ता भी निकाल लिया ये। ठीक है, अब हम ये दोनों कीमतें एडजॉइंट की भी और मक्ता की भी हम किस में पुट कर देंगे, मसावात 1 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कीमतें मसावात 1 में दर्ज करने से। तो हमने यहाँ दर्ज कर दी। देखें, बी का इन्वर्स वैसे का वैसे ही आ गया, बराबर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। देखिए 2 -8 -7 -4, ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी। नीचे हमारे पास मक्ता, हमारे पास आना था, मक्ता की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -64। क्लियर हो गया। बस एडजॉइंट की वैल्यू जो हमने निकाली थी एडजॉइंट की जगह पे लिख दी, फिर हमने मक्ता की वैल्यू निकाली थी वो हमने मक्ता की जगह पे लिख दी।
क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये सब डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ, देखिए बटा लगा हुआ है तो इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है, तो ये सारे नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ भी 64 डिवाइड हो जाएगा, 8 के साथ भी, 7 के साथ भी और 4 के साथ भी, सबके साथ अलग अलग इसको तकसीम कर देंगे हम। अब हम इसको तकसीम करते हैं, चलिए आए करें। ये देखिए हर नंबर के साथ अलग अलग तकसीम कर दिया। 2/64 भी आ गया हमारे पास, 8/64 भी आ गया, 7/64 भी आ गया, -4/64 भी आ गया। ठीक है, अब ये देखें 2 1 2 2 32 64। ठीक है, अब माइनस हमारा वैसे का वैसे ही आ गया क्योंकि 1 पे माइनस था, सिर्फ -64 था ना, तो हमारे पास माइनस वैसे का वैसे 7 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/32। ये ऊपर माइनस था, नीचे माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8 1 8 8 8 64, तो ऊपर क्या था हमारे पास 1 और नीचे हमारे पास क्या बचा है 8। क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस माइनस से कैंसिल, 7 के टेबल पे 64 आता ही नहीं है, कटता ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 7/64। क्लियर हो गया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 16 64, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/16। जी बेटा, आपको ज़रबी माकूस निकालना आ गया? कोई मसला? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिर्फ आपको एक फॉर्मूला कर लेंगे ना आप, ठीक है, ये फॉर्मूला कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में बस 2 चीज़ें हैं कि आपने एडजॉइंट निकालना है और मक्ता निकालना है, वो दोनों चीज़ें अब आपको निकालना आती हैं, तो बस दोनों चीज़ें निकालें और फॉर्मूले में उसमें पुट करें और उसको तकसीम कर दें, जो तकसीम होता है और ठीक है, नहीं होता उसको वैसे का वैसे ही लिख दें। तो बेटा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इसका पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है 4852। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसको फर्ज कर लिया कि किसके बराबर आ गया डी के। ठीक है, मेरे पास ही लेना ना, आप MLMNOP कुछ भी ले ले। ठीक है, मैंने डी ले लिया। अब जब मैंने डी लिया तो इसका फॉर्मूला फिर हम बना लेंगे, तो डी का फॉर्मूला बना लेते हैं कि डी का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, मतलब डी का इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, ज़रबी माकूस का, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको मैंने कह दिया मसावात 1। अब इसका हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और इसका हमने मक्ता निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है। क्लियर है बेटा। अब इसका मक्ता पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालना आपको आता है कि हम क्या करते हैं, वितर की ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जो ये डायगोनल होती साइड, ठीक है, ये डायगोनल साइड है, मतलब वितरी। वितर की हमने क्या करना है, हमने जगह बदल देनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। क्लियर हो गया। अब ये देखें नॉन डायगोनल मतलब गैर वितरी जो होते हैं उसकी हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। क्लियर हो गया, ये हमने जॉइंट निकाल लिया। इसके बाद मक्ता निकालना है। अब मक्ता में क्या कहता है कि मक्ता में क्या कहता था कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मतलब क्रॉस बना दें। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2 के साथ। क्लियर हो गया, 42 में से मल्टीप्लाई हो गया और 5 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हो गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 80 माइनस 8 5 ज़ा 40। 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, तो हमारे पास मक्ता क्या आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 40। क्लियर हो गया। अब एडजॉइंट की, ये एडजॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया मक्ता। तो इन दोनों की जो कीमतें हैं ना, इन दोनों की, ये दोनों कीमतें हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कीमतें, ये दोनों इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये देखिए ये हमारे पास इसका इन्वर्स था डी का, डी इन्वर्स हमारे पास किसके आ गया बराबर, ये एडजॉइंट डी, तो एडजॉइंट डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -8 -5 40। तो ये जो हमने एडजॉइंट निकाला था हमने इसे एडजॉइंट की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, ये बटा, ठीक है, ये बटा लिखा हुआ है, बटा आ गया यहाँ पर, और नीचे डी की कीमत, डी के मक्ते की कीमत क्या हमारे पास आई थी 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, तो उसको हम तकसीम कर देते हैं। ये क्या लिखा है 2/40, ये क्या लिखा है -8 -8/40, -5 -5/40, ये देखें, और 40/40। क्लियर हो गया। चलो करते हैं, 2 1 2 2 20 40, तो ये क्या आ जाएगा 1/20। ठीक है, उसके बाद माइनस वैसे का वैसे ही आ गया 8 1 8 5 40, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया 5 1 5 5 8 40, तो देखिए 1/8 आ गया, 4 40 1 40, तो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। ज़रबी माकूस आपको निकालना आ गया। अब ये हमारे यहाँ तक इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, सॉरी 3 पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका करेंगे चौथा पार्ट।
जी बेटा, हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 3 5 5 माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने फर्ज कर लिया कि किसके बराबर है, ई के बराबर है, ठीक है। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया कि ए ई का ज़रबी माकूस किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ई ओवर ई का मक्ता, ठीक है। बट इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ई, जो हमें सवाल में हमने फॉर्मूले में हमें चाहिए। हमने एडजॉइंट ऑफ ई निकाला, तो वो आपको निकालना अब आता है। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह चेंज कर दी, ये देखें, और इसका हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दी। ये प्लस के थे दोनों, तो दोनों क्या हो गए, माइनस के। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ई निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, मक्ता चाहिए। तो मक्ता क्या चाहिए, ये करना है हमने, इसका ई का हमने मक्ता निकाल लेना है। इसको इसके साथ जब देंगे तो 3 3 हमारे पास क्या आ गया, 9, माइनस का माइनस 5 5 25, ठीक है। तो -9 -25 हमारे पास क्या, ई का मक्ता कितना आ गया, -34। क्लियर हो गया। अब ये हमने जो मक्ता निकाला है और एडजॉइंट निकाला है वो हमने मसावात 1 में पुट कर देना है, ठीक है। अब मसावात 1 में हम यहाँ लिखते हैं, मसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें, हमने ई का ई का ज़रबी माकूस, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ई, ये ई का हमने एडजॉइंट निकाला था, डिवाइडेड बाय ई का मक्ता। तो ये ई का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, -34। क्लियर हो गया। अब ये देखें, हमने इन सबको क्या कर देना, तकसीम कर देना हर नंबर के साथ। 3 बटा -3 बटा -34, -5 बटा -34, -5 बटा -34, 3 बटा 34 -34 सॉरी, ठीक है, 3 बटा -34। क्लियर हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, जो कटिंग होगा उसको कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको हम नहीं करेंगे। अब ये देखें, 3 जो है 34 से कटिंग नहीं होता, तो माइनस माइनस से ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 3 बटा 34 वैसे का वैसे ही आ गया। ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 बटा 34 भी वैसे का वैसे ही आ गया, क्योंकि 5 के टेबल में 34 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 बटा 34 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 3 बटा 34 माइनस वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं था, सिर्फ नीचे ही माइनस था, तो एक सब माइनस आ गया, तो ये आ जाएगा 3 बटा 34। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। आई होप अब आप लोग को यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। जी बेटा, फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ये 10 8 3 और 3, ठीक है। इसको हमने फर्ज कर लिया किसके बराबर, आगे एफ के। जब हमने इसको एफ के बराबर कर लिया तो हमने इसका फॉर्मूला बना लिया कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एफ ओवर एफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। उर्दू में पढ़ लेते हैं, एफ का ज़रबी माकूस बराबर है एडजॉइंट ऑफ एफ, मतलब एफ का एडजॉइंट और एफ का मक्ता, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको हमने कह दिया कि मसावात ये एक है। तरीकाकार वही है जो हम अब तक पिछले 4 क्वेश्चन में करके आ गए हैं ना, तरीकाकार वही है, सब कुछ एडजॉइंट निकालेंगे और अब हम इसका मक्ता निकालेंगे। तो ये देखें, हमने एडजॉइंट निकाल लिया एफ का, तो ये हमने इसका क्या कर दिया, जगह बदल दी, और इनके क्या बदल दिए, साइन बदल दिए। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मक्ता निकालेंगे। तो मक्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ज़रब कर देते हैं आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वितरी को ज़रब किया हमने, 10 को 3 के साथ ज़रब हो गया, ये माइनस गैर वितर को ज़रब किया तो ये 8 3 से ज़रब हो गया, ठीक है। तो 10 3 कितना हो गया हमारे पास, 30, माइनस 8 3 कितना हो गया, 24। तो एफ का मक्ता क्या आ जाएगा, 30 माइनस 24 क्या आ गया, 6। तो एफ का मक्ता क्या आ गया हमारे पास, 6। मसावात 1 में कीमतें दर्ज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ का जो इन्वर्स था, मतलब एफ का ज़रबी माकूस वो बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एफ, मतलब हमने जो एडजॉइंट ऑफ एफ की कीमत निकाली थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, बटा, और फिर मक्ता क्या था हमारे पास, 6, तो ये 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम इसको हर नंबर के साथ इसको क्या कर देंगे, तकसीम। 3 बटा 6 माइनस 8 बटा 6 माइनस 3 बटा 6 माइनस 10 बटा 6। क्लियर हो गया। अब हम कर लेते कटिंग इसको, ये माइनस वैसे का वैसे, 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2, माइनस वैसे का वैसे ही 2 4 8 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 4 बटा 3, ठीक है। उसके बाद माइनस वैसे का वैसे ही 3 1 3 3 बटा 2, तो क्या आंसर आ गया, -1 बटा 2। 2 5 10 2 3 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 बटा 3। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, हमने ज़रबी माकूस निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लिया कि किसके बराबर है, ये एस के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको एस के बराबर किया, तो फिर मैंने एस के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला बना दिया कि एस का जो ज़रबी माकूस है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ एस ओवर एस का मक्ता। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट निकाल लेना किसका, एस का। तो हमने एडजॉइंट निकाला, इन दोनों की हमने क्या बदल दी, जगह बदल दी, और इन दोनों के हमने साइन बदल दिए, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद
उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, मक्ता निकालना है। किसका, एस का। ये हमारे पास एस दिया हुआ है, इसका एक्स का हमने क्या निकालना है, मक्ता निकाल लेना है। तो हमने 5 -2 को 5 से ज़रब दे दी, तो -5 2 कितना हो गया, -5 2 -10। ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस लिख दिया हमने, इन दोनों को आपस में ज़रब दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 3 12, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 जमा 12, तो हमारे पास आंसर इसका मक्ता क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया और हमने मक्ता भी निकाल लिया। हमने ये दोनों कीमतें जो है ना इस मसावात एक में दर्ज कर देनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा देखिए, मसावात एक में हमने जब कीमतें दर्ज की तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एस की जगह पे एडजॉइंट ऑफ एस की हमने कीमतें लिख दी, और मक्ता की जगह पे मक्ता की कीमत जो हमने निकाली थी 2 वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को जो एडजॉइंट के अंदर दिए हुए हैं उसको मक्ता के साथ तकसीम कर देना। तो ये आ जाएगा 5/2, 3/2, -4/2, -2/2, ठीक है। अभी देखिए 5/2 तो कैंसिल हो नहीं सकता, ठीक है, तो 5/2 वैसे का वैसे ही आ गया। 3/2 भी नहीं हो सकता, वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है, तो माइनस वैसे का वैसे ही 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा है तो 2 आ गया, ठीक है। नीचे वाला 1 हम लिखते ही नहीं है, तो माइनस वैसे का वैसे ही 2 1 2, तो क्या बचा है, 1। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ज़रबी माकूस निकालना सबको आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि ए बराबर है, ये हमारे पास नंबर दिया हुआ ए, और उन्होंने कहा है तो आपने क्या निकालना है, ए का इन्वर्स। जो हमने पहले निकाला है ना, आपको मैंने तरीकाकार बता दिया, हमने उसी तरीकाकार से हमने क्या निकालना है, ए का ज़रबी माकूस निकालना है। यहाँ तक एक सवाल हो गया, ठीक है, इतना। उसके बाद उन्होंने कहा कि साबित करना है आपने कि जब आप इस ए को और जो ए का आपने आंसर निकाला हुआ होगा इसको, जब आप इन दोनों को जब ज़रब करेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों को ज़रब करें और या इस इन्वर्स को और इसको ज़रब करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आई के बराबर आएगा। और आई क्या होता है हमारे पास आई होता है, जो मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ज़ाती वहदानी गालब, तो ये हमारे पास वहदानी गालब, ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारा जो इसको अगर हम ज़रब करें ना आपस में, तो इसका आंसर हमारा ये आना चाहिए, मतलब आई आना चाहिए। और आई किसके बराबर होता है, इसके, ठीक है, तो हमारा आंसर इसके बराबर आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ए आ गया, सबसे पहले हमारे पास ए है, तो हमारे पास ए का हमने फार्मूला लिख दिया कि ए इनवर्स बराबर किसके आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता, मसावात हमने इसको ए कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाला, ठीक है, जो हम निकालना आप सबको आता है बेटा। एडजॉइंट निकाला, उसमें क्या करते हैं हम, इन दोनों की हम क्या करते हैं, जगह बदल देते हैं, और इन दोनों की हम क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। तो ये देखें, हमने क्या कर लिया, एडजॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हम इसी तरह से मक्ता निकाल लेंगे ए का, ठीक है। जब मक्ता निकालेंगे तो हम क्या करते थे कि जो हमारे पास जो हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ए दिया हुआ है, हमने इनको क्या करना है, इसके जो वितर में नंबर हैं उनको आपस में ज़रब देंगे, और इधर इनके जो गैर वितर में नंबर हैं इनको आपस में ज़रब देंगे। तो हमने 5 को -1 के साथ ज़रब दे दी, और -3 को 2 के साथ ज़रब दे दी, ठीक है। तो -5 1 -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। अब मसावात एक में कीमतें दर्ज कर देंगे। तो मसावात एक में जब हमने कीमतें दर्ज की यहाँ पर, ठीक है, अब ये देखें, ए का इन्वर्स ऐसे का वैसे ही आ गया। एडजॉइंट की कीमत हमने निकाली थी ये वाली, तो हमने ये वैसे के वैसे लिख दी, ठीक है। उसके बाद मक्ता हमने क्या निकाला, 1 निकाला, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब नीचे ये क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। तो बेटा जब नीचे एक आ जाता है ना, तो वो काउंट नहीं होता, उसको कंसीडर नहीं किया जाता, वह तो ऊपर वाला नंबर वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास -1 3 -2 और 5। क्लियर हो गया बेटा। ये इसका क्या आ गया, उलट आ गया, इसका इन्वर्स आ गया। तो हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई है, -1 3 -2 -5, ठीक है। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। तो हमारा पहला काम उन्होंने हमें यही निकालने के लिए दिया हुआ था कि आपने ए इन्वर्स निकालना है, ये हमने निकाल लिया। अब हमने इसको साबित करना है, ठीक है। साबित करने के लिए पहले हम ले लेते हैं ये वाली साइड। क्लियर हो गया, ए इन्वर्स 1। तो देखिए बेटा, ए इन्वर्स है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ए है पहले, तो हमने पहले ए की वैल्यू लिख देनी है, वो ये रही 5 -3 2 -1। समझ आ रही है बेटा, जो चीज़ पहले है ना हमने वही लिखनी है, हमने अपने पास से कुछ नहीं करना। तो ये हमारे पास ए है, हमने ए की वैल्यू लिख ली, ठीक है। फिर ये ए इन्वर्स है, तो हमने ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी। क्लियर हो गया। अब ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो ज़रब करना मैंने बेटा आपको सिखाया हुआ है। हम क्या करते थे, ये देखिए, हमने फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट रो निकालनी है ना, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना, तो हम सेकंड रो को हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
5 को -1 के साथ ज़रब दे दी, ये लिख दिया। -3 को -2 के साथ ज़रब दे दी, तो ये लिख दिया। ठीक है, सेंटर में क्या आता है? प्लस आता है। चलिए, हमारी पहली की कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम करेंगे। 5 को हम 3 के साथ ज़रब देंगे, प्लस -3 को 5 के साथ ज़रब देंगे, तो ये आ गया। क्लियर हो गया। अब हम पहली रो को हाइड कर देंगे और दूसरी रो निकाल लेंगे। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2 को -1 के साथ ज़रब दे दिया, प्लस -1 को -2 के साथ ज़रब दे दिया। क्लियर हो गया। इसी तरह 2 को 3 के साथ ज़रब देंगे, फिर -1 को 5 के साथ ज़रब देंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब इनको हम ज़रब दे देते हैं। -5 1 -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 15। उसके बाद 2 -2 1 ज़ा -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। अब ये देखें, 6 में से 5 निकल के बाकी कितने रह गए हमारे पास? 1। 15 माइनस 15 15 में से 15 निकल के बाकी कितने रह जाएंगे? 0। 2 में से 2 निकल के बाकी कितने रह गए? 0। 6 में से 1 5 निकल के बाकी कितने रह गए? 1। तो ये बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारा आंसर यही आना। ठीक है, वो हमारा किसके बराबर था? आई के बराबर। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये वाला जो इसका हमने इसको आपस में ज़रब किया है, तो वो आंसर किसके बराबर आ गया? आई के बराबर, मतलब वहदानी कालब के बराबर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या कह रहे हैं कि ए का इन्वर्स ए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ए पहले था, यहाँ ए इन्वर्स बाद में था, और यहाँ पर ए इन्वर्स पहले आ गया और ए बाद में। ठीक है, अभी देखें, ये ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमने ये देखें, यहाँ पे ए इन्वर्स की बाद में थी, यहाँ पे पहले आ गई। यहाँ पर ए की बाद में थी, ए की पहले थी, यहाँ पर बाद में आ गई। तो हमने ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी। क्लियर हो गया बेटा? तो देखें, ए इन्वर्स की वैल्यू थी, ये ए की वैल्यू थी। अब इन दोनों को क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना फिर भी अब आपको आता है, तो हमने क्या करना है? पहली ये सेकंड रो को हमने हाइड कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, प्लस दूसरा नंबर इस दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया, लिख दिया। फिर पहला नंबर इस पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, फिर दूसरा नंबर इस दूसरे नंबर के साथ ज़रब कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं सेकेंड रो। ठीक है, अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर हमने ज़रब कर दिया, इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर हमने ज़रब कर दिया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम करेंगे, तो इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर हमने ज़रब कर दिया, प्लस इसका दूसरा नंबर और हमने इसका दूसरा नंबर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 5, ये माइनस वैसे का वैसे ही, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ठीक है, उसके बाद 5 2 10 माइनस वैसे का वैसे ही, प्लस 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5। ठीक है, उसके बाद 6 में से 5 निकल के बाकी कितने रह गए हमारे पास? 1। 3 में से 3 निकल के बाकी कितने रह गए हमारे पास? 0। 10 में से 10 निकल के हमारे पास कितने रह गए? 0। 6 में से 5 निकल के बाद कितने रह गए हमारे पास? 0। तो देखिए बेटा, ये फिर हमारे पास वहदानी कालब आ गया, और वहदानी कालब किसके बराबर होता था? आई के बराबर, कैपिटल आई के बराबर। तो देखिए हमारे पास साबित हो गया कि हमने जब इसको निकाला तो ये, और इसको निकाला तो ये सब किसके बराबर आ गया? आई के, मतलब वहदानी कालब के। तो बस साबित हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि साबित कीजिए कि दर्ज झैल कालब एक दूसरे के ज़रबी माखूज़ हैं। ठीक है, हमारे पास 2 कालब दिए हुए और हमें क्या कहा गया है कि आपने साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ज़रबी माखूज़ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो हमने देखे सबसे पहले हमारे पास 2 कालब जो दिए हुए थे, हमने फर्ज कर लिया कि एक किसके बराबर है? ए के बराबर, और दूसरा किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, तो हमने साबित क्या करना है कि ए बी, पहले हमने साबित करना है ए बी और फिर हमने साबित करना है बी ए। जब इन दोनों के आंसर अगर आई के बराबर आ गए, मतलब वहदानी कालब के बराबर आ गए, इसका मतलब है कि वो हमारा ज़रबी माखूज़ होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी। हमने सिर्फ क्या करना है? ए और बी को आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। चलिए हमने क्या लिख दिया? ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अब आपको आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम सेकंड रो को हाइड कर देंगे, हमने फर्स्ट रो को पहले करना है। पहली कितार पहला कॉलम, ठीक है, पहली कितार और पहला कॉलम, इसका पहला नंबर और इसके पहले नंबर को हमने ज़रब दे दिया, प्लस इसका पहला नंबर और इसके पहले नंबर को हमने ज़रब दे दिया। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब हम दूसरा कॉलम करेंगे। इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर ज़रब दे दिया, इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर हमने इसको ज़रब दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे दूसरा कॉलम, दूसरी कितार,
दूसरी की तार ली, दूसरी की तार और पहला कॉलम, इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया प्लस इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया और फिर इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। सेंटर में इन सब के प्लस आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा प्लस लगाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये प्लस वैसे का वैसे आ गया 3 2 6। इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस वैसे का वैसे ही 2 2 4 आ गया। अब देखिए 4 में से 3 निकल के बाद कितने रह गए, 0 सॉरी 1। 4 में से 3 निकल के बाद कितने रह गए, 1। 2 में से 2 निकल के बाद कितने रह गए, 0। 6 में से 6 निकल के बाद कितने रह गए, 0। 3 में से 4 निकल के बाद कितने रह गए, 1। बड़ी रकम प्लस के इसलिए प्लस आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखिए ए बी को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, आई। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस वहदानी कॉलम, हमारा आंसर आ गया। अब हमने बी ए निकालना है, पहले हमने क्या निकाला, ए बी। अब हम निकालेंगे बी ए। जब हमने बी ए निकालना है तो इसका आंसर भी अगर इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखें बी की जगह पर हमने बी की वैल्यू लिख दी। चलिए हम इसकी अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी ए निकालना है। ठीक है, तो बी ए निकालने के लिए हमने बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब देना है। तो ज़रब करने का एक ही तरीका कार मैंने आपको सिखाया हुआ है, हम उसी तरीके कार से चलेंगे। हमने सेकेंड रो को हाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो को लेना है, पहले की तार पहला कॉलम। ठीक है, ये कितार है, ये कॉलम है। पहले कितार को हमने पहले कॉलम के साथ करना है, तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ क्या हो गया, ज़रब हो गया। दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ तो क्या हो गया, ज़रब हो गया। क्लियर हो गया। पहला कॉलम कर लिया, अब हम करेंगे दूसरा कॉलम। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। ठीक है, अब हमारी पहली की तार हल हो गई है। अब हम करेंगे दूसरी की तार, तो हम पहले की तार को छुपा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए पहला नंबर पहले नंबर के साथ हो गया ज़रब, ये लिख दिया। दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ हो गया ज़रब, ये लिख दिया। ठीक है, फिर पहला नंबर इस पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया तो हमने ये लिख दिया। फिर दूसरा नंबर इस दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा, सबको हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे आगे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 2 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस वैसे का वैसे ही 2 1 2 आ गया। ठीक है, 3 2 हमारे पास कितना हो गया, 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस 2 2 4। ठीक है, 4 में से 3 निकल के बाद कितने रह गए हमारे पास, 1। 2 में से 2 निकल के बाकी कितने कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया, 0। 6 को 6 के साथ कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 0। 4 में से 3 निकले बाकी कितने रह गए हमारे पास, 1। तो बेटा देखें इसका आंसर भी हमारे पास किसके बराबर आ गया, वहदानी कालब यानी आई के। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गए हैं, बराबर हो गए। तो हमने यहाँ क्या लिख देना है कि बस साबित हुआ कि ये कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। Hence proved that these matrices are multiplicative inverse of each other. क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। तो हमने फर्ज कर लिया कि ये हमने एक फर्ज कर लिया कि वो ए के बराबर है और दूसरा हमने फर्ज कर लिया कि वो किसके बराबर है, बी के। ठीक है, जब हमने फर्ज कर लिया उसका भी हमने पहले क्वेश्चन की तरह ए बी और बी ए निकालना है। तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, वहदानी कालब। ठीक है, अब ये देखें ए बी निकाला, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी। उसके बाद ज़रब करना अब आपको आता है बेटा, आप तो प्रो मैक्स हो गए हैं ना, अब तो सारा कुछ आ गया ना आपको करना, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। कहीं से भी मुश्किल लगा करे ना, एक दफ़ा ना बेटा इस वीडियो को ना किसी भी मतलब किसी टॉपिक पे आप फंस गए हैं, उसी चीज़ को आप रिपीट करा करें। ठीक है, मैथ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ये नहीं कि अब आप देख रहे हैं, आपको देखने में मैथ बहुत आसान लगेगी लेकिन करने में आपको उससे ज़्यादा आसान तब लगेगी जब आप एक से दूसरी दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं ना तो फिर आपके ना हाथों पे वो क्वेश्चंस चढ़ जाते हैं, फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा होता और आपकी उंगलियां चल रही होती हैं, आप मैथ करते जा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, सेकेंड रो को हमने क्या कर देना, हाइड, और फर्स्ट रो मतलब पहली कितार को लेके हम चलेंगे। पहली कितार पहला कॉलम पहले करेंगे, फिर पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए पहली किताब को हमने पहले कॉलम के साथ किया तो पहला नंबर पहले के नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। फिर दूसरा कॉलम लेंगे तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी किताब लेंगे तो और पहला कॉलम पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। फिर पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया।
क्लियर हो गया बेटा, सबको क्लियर हो गया। चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 4 16, क्या हो गया हमारे पास 16, ठीक है, माइनस 15 1 15, ठीक है। अब ये देखिए 15 4 कितने हो गए हमारे पास 60, 15 को 4 से ज़रब दी 60 आ गया बटा 2, ठीक है, ये माइनस वैसे का वैसे ही, प्लस 15 2 कितना हो गया हमारे पास 30, अभी 4 2 8, प्लस माइनस माइनस 8 1 8, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 15 2 30 बटा 2, प्लस 8 2 16, क्लियर हो गया बेटा सबको। चलिए देखते हैं, 16 में से 15 निकल गया, कितने रह गए हमारे पास 0, ठीक है। अब ये देखें 2 1 2 2 30 60, यहाँ क्या बच गया 30, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 30 और प्लस 30, ये माइनस का 30 है प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल होकर क्या हो गया 0, 2 15 30, हमारे पास क्या बचा माइनस 15 प्लस 16, 16 में से 15 निकल के बाद कितने रह गए हमारे पास 1, तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या बन गया वहदानी कालब, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, हमारे पास आ गया। एक साइड हमने साबित कर दिया, अब हमने दूसरी साइड निकालनी है इसकी। ये देखें इसकी राइट हैंड साइड हमने पहले, इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकाला था ए बी निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे बी ए, ठीक है। अब बी ए निकालेंगे तो बी की जगह पे बी की वैल्यू, ए की जगह पर ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको हाइड कर दिया, पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब कर दिया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब कर दिया, पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब कर दिया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब कर दिया, इसी तरह से पहला पहले के साथ ज़रब हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, पहला पहले के साथ ज़रब हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, ठीक है। 4 4 हमारे पास क्या आ गया 16, देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 15, माइनस 15 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, आप ऐसे कर लेना। 15 4 हमारे पास क्या आ गया 60, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा डायरेक्ट, 2 4 8, यहाँ पे 4 आ गया, 15 को 4 से ज़रब देंगे तो 15 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 60, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 1 4 प्लस 2 2 4, माइनस 15 1 15 जमा 8 2 16, अभी देखिए 16 में से 15 निकल के बाद कितने रह गए हमारे पास 1, 60 में से 60 निकल के बाद कितने रह गए 0, 4 में से 4 निकल के बाद कितने रह गए 0, 16 में से 15 निकल के बाद कितने रह गए 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर भी किसके बराबर आ गया आई, मतलब वहदानी कालब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या लिख देंगे हम के पास साबित हुआ कि ये कालब जो है एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, ठीक है। हेंस प्रूव दैट दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया बेटा, ये आप लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है ये आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वो कहते हैं कि आपने साबित करना है कि ए बी -1, मतलब ए बी का जो ज़रबी माकूस है वो बराबर होगा बी के ज़रबी माकूस और ए के ज़रबी माकूस के, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया, ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज़ दी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी का ज़रबी माकूस, ठीक है। तो ए बी के ज़रबी माकूस में आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है ए बी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी, तो हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब ए बी को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया। अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो देखें, ये देखें हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे, पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, ठीक है, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, फिर पहला पहले के साथ ज़रब हो गया, ठीक है, ये देखें, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये इसको हाइड करेंगे, अब पहला नंबर पहले के साथ ज़रब हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, पहला पहले के साथ ज़रब हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब हो गया, क्लियर हो गया बेटा। देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, फिर ये जगह माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 2 10, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, फिर 5 1 5 माइनस का प्लस वैसे का वैसे 6 2 12 आ गया, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा 0, 3 में से 4 निकले बाकी कितने रह गए -1, 10 में से 18 निकल के बाकी रह गए 8, बड़ी रकम माइनस की थी इसलिए -7 आया है, 12 में से 5 निकले बाकी 7, बड़ी रकम प्लस की थी इसलिए प्लस का रह गया। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया ए बी का। अब हमने ए बी का हमने ये निकाला ए बी, ठीक है, हमने ए बी का हमने क्या निकालना है अब ज़रबी माकूस। तो बेटा देखें अब ज़रबी माकूस के नीचे क्या है ए बी, ठीक है, तो हमने इसका ज़रबी माकूस निकालना है, तो हमने एडजॉइंट भी फिर इसी का निकालना है ए बी का ही।
तो जो हमारे पास यहाँ लिखा होगा हमने उसी का ही हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकाल लेना है बटा, और फिर हमने मक्ता भी किसका निकालना है, ए बी का ही निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया ना कि जो चीज़ भी आपके पास गिवन होगी हमने उसी का ही फॉर्मूला बनाना है। तो हमने इसी का फॉर्मूला बनाना है। तो ए बी का जो ज़रबी माकूस है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का मक्ता। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया और फॉर्मूला लिख के मैंने इसको क्या कह दिया कि मसावात एक है। ठीक है, मसावात एक का नाम दे दिया। अब मैंने हमारे पास ए बी का आंसर जो आया हुआ था ना, ये देखिए हमारे पास ए बी का आंसर क्या आया था, 0 -1 -8 7। तो अब हमें क्या करेंगे, हम इसका जब हम निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करते थे हम, इसकी जगह बदल देंगे, इसकी जगह बदल देंगे तो 7 ऊपर आ गया, 0 नीचे चला गया। ठीक है, और इन दोनों की साइन बदल देंगे, ये -1 था ये +1 हो जाएगा, ये +8 था तो ये सॉरी -8 था तो ये +8। तो एडजॉइंट क्या आ गया हमारे पास 7180, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसी का ही मक्ता निकालना है, इसी का मक्ता निकालेंगे तो 0 को 7 से ज़रब दे देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस, फिर -8 को -1 के साथ ज़रब दे देंगे। क्लियर हो गया बेटा, ये देखिए हम 0 को 7 से ज़रब दिए तो क्या आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8 1 8। तो हमारे पास मक्ता क्या आ गया, -8। अब हमने क्या निकालना है, देखिए मक्ता भी निकाल लिया, ठीक है, हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब हम इसको मसावात एक में दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो मसावात एक में कीमतें दर्ज करने से हमने मसावात एक में कीमतें दर्ज कर दी। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की कीमत आ गई ये वाली। ठीक है, इस एडजॉइंट की कीमत आ गई, ये देखें, और ये देखिए ये एडजॉइंट की कीमत थी, इसी जगह पे आ गई ये मक्ता की कीमत हमारे पास क्या आ गई थी, -8, तो -8 आ गया। ठीक है, इधर भी माकूस वाला ही तरीकाकार है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया था ना, सेम एज इट इज़, बस थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐड हो गई थी बस। उसके बाद अब क्या करते थे हम, हर चीज़ बटे में आ जाएगी। ठीक है, जिसके साथ तकसीम हो जाएगी, हर पहले नंबर के साथ, पहला नंबर इसके साथ तकसीम हो गया, दूसरे नंबर के साथ भी तकसीम, तीसरे नंबर के साथ भी तकसीम, चौथे नंबर के साथ भी तकसीम। तो आ जाएगा 7 बटा -8, 1 बटा -8, 8 बटा -8 और 0 बटा -8। अब देखें माइनस वैसे का वैसे ही 7 बटा 8 कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए 7 बटा 8 वैसे का वैसे ही आ गया। ये भी कैंसिल नहीं हो सकते, 1 बटा 8 ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। ये 8 बटा 8 8 1 8 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, -1। 0 बटा 8 तो ये क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा हमारा ए बी इनवर्स का क्या आ गया, आंसर आ गया -7 बटा 8 -1 बटा 8 -1 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड निकालने के बाद हमने देखना है कि इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसका मतलब है हमने बी इनवर्स भी निकालना है और हमने ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, बी इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है ओवर बी का मक्ता। ठीक है, इसको मसावात एक का नाम दे दिया, सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले निकालते थे वो निकाल लेना। ठीक है, तो हमने इसको एडजॉइंट ऑफ बी निकाला तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, फिर बी का मक्ता निकाला तो हमारे पास बी का मक्ता क्या आ गया, एक आ गया। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद इसी तरह से हमने क्या करना है, इसके अंदर मसावात एक में पुट कर देंगे। ये मसावात एक में पुट कर दिया तो ये बी का इन्वर्स में हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये देखें बी का एडजॉइंट, ये देखो बी का मक्ता निकाल एडजॉइंट आ गया और मक्ता आ जाएगा बी का, ये आ जाएगा 1 बटा आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसका आंसर निकाल ले तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे 1 आ रहा था इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये 2 1 3 2 ये हमारे पास बी का ज़रबी माकूस आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए का ज़रबी माकूस, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले निकाला था। कैसे निकाला था भाई कि हमने ए का फॉर्मूला लिख दिया, पहले ए का ज़रबी माकूस का हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसको हमने कह दिया मसावात 2 है ये। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला कि एडजॉइंट निकाला पहले ए का। ठीक है, ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 6, हमारे पास यहाँ पे क्या था ऊपर -3 था, यहाँ 6 था तो इसकी जगह बदल गई और इन दोनों की क्या बदल गए, साइन बदल गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 6 2 -5 -3। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए का मक्ता निकाला तो हमारे पास क्या आ गया -6 3 और सॉरी -3 6 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ हो गया, तो ये हमारे पास डायगनल को मल्टीप्लाई किया और फिर नॉन डायगनल को ए की वैल्यू का। ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद ए का मक्ता निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 18 में से 10 निकले बाकी कितने रह गए -8, तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया -8। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को मसावात 2 में पुट कर देना है। ठीक है, किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की और ए की डिटर्मिनेंट की। ये देखिए मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से तो ए के इन्वर्स बराबर किसके आ गया है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे ए के मक्ता की वैल्यू पुट कर दी है। तो हमने इनको क्या कर देना है, अब इनको तकसीम कर देना है। जब हम इनको तकसीम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें
6/8 ये लिख दिया, 2/8 ये लिख दिया, -5/-8 ये लिख दिया, -3/-8 ये लिख दिया, ठीक है। अब जो कटिंग हो सकता है उसको हम कटिंग कर लेंगे, जो कटिंग नहीं हो सकता वो वैसे का वैसे लिख देंगे। ये माइनस वैसे का वैसे ही 2 3 6 2 4 8 तो 3/4 आ गया। ये माइनस वैसे का वैसे ही 2 1 2 2 4 8 तो 1/4 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों कटिंग नहीं हो सकते तो 5/8 वैसे का वैसे ही आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/8 कैंसिल नहीं हो सकता तो 3/8 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हमने क्या निकालना था, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बी इनवर्स की जगह पे बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, लिख देनी है जो हमने निकाली है ना पीछे। बी इनवर्स की जगह पे बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी, और ए इनवर्स की जगह पे जो हमने अभी निकाली, ये देखें ये निकाला है ना हमने, तो ये हमने ये लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम ज़रब कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार अब आपको आता है बेटा कि आपने क्या करना है, सेकंड रो को हाइड कर देना है। फर्स्ट वैल्यू ये देखें, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या 2 है, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या -3/4 है। तो पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। फिर इसकी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद ये देखिए 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 3 तो कितना हो गया यहाँ पास 6/4, ठीक है। -6/4 प्लस 5 1 5/8, ठीक है। अब ये माइनस वैसे का वैसे 2 1 2/4 जमा 3 1 3/8 वैसे का वैसे आ गया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। 3 3 ऊपर वाला नंबर से ज़रब हो गया, 3 3 9 4 वैसे का वैसे ही आ गया। प्लस 2 ज़रब किसके साथ हो गया, 5 के साथ, 2 5 क्या हो गया हमारे पास 10, नीचे वाला 8 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये रहा, 3 1 3/4 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 3 2 6 और नीचे क्या आ गया 8 हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कटिंग हो जाएगा। 3 2 6 सॉरी 2 3 6 3 आ गया, 2 2 4 तो क्या बच गया ऊपर -3/2 बच गया। ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 तो क्या बन गया 1 -1/2 प्लस 3/8 वैसे का वैसे ही, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा था, ये वैसे ही आ गया। -9/4 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 5 10 2 4 8 तो क्या आ जाएगा 5/4 आ गया, ठीक है। माइनस 3/4 वैसे का वैसे ही, प्लस इसके बाद आ जाएगा 2 3 6 2 4 8 तो आ जाएगा 3/4। अब ये देखें हमने यहीं पर ही, ये दोनों के नीचे सेम 4 था ना, तो 4 एक दफ़ा लिख दिया, इसके नीचे दोनों के नीचे 4 था तो हमने इसको एक दफ़ा ही लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। दोनों सेम थे ना, इसलिए हमने इसको इकट्ठा करके एक दफ़ा ही लिख दिया। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3/2 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है -3/2, मैं आपको रफ पे इसलिए सोल्व कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। 5/8, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मैंने अभी सिर्फ इसका एलसीएम निकाल रही हूँ, ठीक है, पहली वैल्यू का। अब ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 8 आ गया, 2 का टेबल पड़े जहाँ पे 8 आता है, 2 4 8, ठीक है। ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आ गई, प्लस 8 का टेबल पड़े जहाँ पे 8 आता है 1 पे, तो ऊपर वाला 5 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 3, हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5/8 वैसे का वैसे ही। तो -12/5 -12 जमा 5 कितना हो जाएगा -7/8, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे -7/8 मैंने लिख दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ये आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में अलग से समझा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, -1/2 प्लस 3/8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़े जहाँ पर 8 आता है, 2 4 8, ये 4 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, प्लस 8 1 8 1 आ गया, और ये ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। तो ये क्या आ जाएगा -4 1 4 जमा 3 1 3, ये आ जाएगा 8। तो 8 में से 3 के बाद कितने रह गए -1/8, तो ये हमारे पास -1/8 आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पर, ये सारे स्टेप ये वही हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या था -9/4 जमा 5/4, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों क्या आ गया हमारे पास, अब ये देखिए मैम यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। अब ये क्या आ जाएगा
नीचे दोनों सेम थे, 4 वैसे का वैसे ही आ गया, ऊपर वाला -9 भी और ये 5 भी वैसे का वैसे ही आ गया। जब सेम होता है तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो 5 में से 9 निकल बाकी कितने रह गए -4, ये आ गया 4, सॉरी ये 4 है, ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये आ जाएगा 4 1 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1। तो ये देखिए -1 लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या रह गया -3/4 प्लस 3/4। अब ये देखें प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। क्लियर हो गया बेटा। ये सारा जो इसके ऊपर इतना बारीक बारीक सॉल्व हुआ था, मैंने आपको रफ पेपर पे सॉल्व करके दिखा दिया है कि ये कैसे आया है। समझ आ गया बेटा। ये अब ये देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है -7/8 -1/8 -1 0। अभी देखिए राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया -7/8 -1/8 -1 0। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आप निशान लगा लीजिएगा कि 8वां जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अब हम एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 8 था ना, उसका अब हम लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब बच्चे जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं काइंडली इस चैनल को लाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब इसका हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए आए हम करें क्वेश्चन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए बी, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, ए बी इनवर्स, ठीक है। तो वो निकालने से पहले हमने क्या निकालना है, पहले इसका हमने ए बी निकालना है। तो हमने ए बी निकालना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को हमने करने देना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 3 0 -8। ये हमारा ए बी का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला लिख देना है, वो क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर एक बी का मक्ता, ठीक है। इसको मैंने मसावात 1 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाला, जो हमारे पास ए बी का हमने क्वेश्चन निकाला था, हमने ए बी की वैल्यूज़ निकाल ली थी, ये वाली देखें 10 3 0 -8 हमने ये ए बी की वैल्यू निकाली थी। इसी वैल्यूज़ में से हमने क्या निकालना है, ए बी का मक्ता निकालना है। तो ये जगह चेंज हो गई इनकी, ये देखिए मक्ता एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने वितर की जो वैल्यूज़ हैं उसकी जगह बदल देनी है, ठीक है। और जो गैर वितर की वैल्यूज़ है उसके साइन चेंज कर दिए, तो हमारा एडजॉइंट आ गया। फिर हमने ए बी का मक्ता निकाल लेना है, इसी ए बी का हमने मक्ता भी निकाल लेना है। तो 10 को -8 के साथ ज़रब दिया तो क्या आ गया -80, 0 को 3 से ज़रब दिया तो क्या आ गया 0। तो -80 इसका क्या आ जाएगा, ए बी का मक्ता आ गया। तो ये मसावात 1 में कीमतें दर्ज कर दी। तो जब मसावात 1 में कीमतें दर्ज कर दी तो एडजॉइंट ए बी की जगह पे एडजॉइंट ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी के मक्ते की जगह पे ए बी के मक्ते की वैल्यू आ गई -80, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें ये आपस में क्या हो रहा है, तकसीम हो रहे हैं, तो इसको तकसीम कर लेते हैं। यह जगह -8/80 लिख दिया, -80 -3 -80 लिख दिया, 0 -80 लिख दिया, 10 -80 भी लिख दिया, ठीक है। जो कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। अभी माइनस माइनस से कैंसिल होगी, 8 1 8 8 10 80, तो 1/10 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 3/8 80 कैंसिल नहीं हो सकता था, 3/80 वैसे का वैसे आ गया। -0/80 तो 0 ही होगा, किसी कोई भी नंबर 0 के साथ तकसीम होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस वैसे का वैसे ही 10 1 10 10 8 80, तो -1/8 ए बी का इन्वर्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स निकालना था हमने, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब बी का इन्वर्स निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी और बी का मक्ता। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू दी हुई थी हमने उसमें से क्या निकाल लिया है, उसका एडजॉइंट निकाल लिया। तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। फिर हमने बी की वैल्यूज़ में से क्या निकाल लिया, मक्ता निकाल लिया। तो हमारा मक्ता क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हमने इनको क्या किया, मसावात 1 में दर्ज कर दिया। जब मसावात 1 में दर्ज किया तो हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर क्या आ जाएगा 2/5 1/5 -1 और 0, ये हमारा बी का ज़रबी माकूस आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए का ज़रबी माकूस, ठीक है। ये देखिए ए का ज़रबी माकूस निकालने का भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मतलब ए का मक्ता। तो सबसे पहले ए की वैल्यू जो मैं दी हुई थी सवाल में, ए से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर ए का हम क्या निकालेंगे, मक्ता निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा -16। तो हमने क्या निकाल, इसको क्या कर देना, एडजॉइंट को और मक्ते को हमने एक मसावात 2 में पुट कर दिया, ठीक है। मसावात कीमतें मसावात 2 में दर्ज करने से, ठीक है। तो हम इसमें मसावात 2 में कीमतें दर्ज करते हैं।
तो ये देखिए मसावात 2 में जब पुट की है तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी और ए की जगह मक्ते की जगह पे ए की मक्ते की वैल्यू लिख दी। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, तकसीम हो रहे थे। इन दोनों को जब हमने तकसीम किया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 को 16 के साथ तकसीम किया तो 0 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2/16 था तो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस से कैंसिल तो यह जगह 8 1 8 8 2 16 तो यह जगह 1/2 प्लस 1/16 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ठीक जी बेटा, बी इनवर्स निकालने के बाद और ए इनवर्स के हमने आंसर निकालनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को ज़रब कर देना है। ठीक है, तो ज़रब करने के लिए हमने क्या करना है कि बी इनवर्स की जो हमने वैल्यू निकाली थी 2/5 1/5 माइनस 1 0 इसको लिखना है और ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली है 0 1/8 1/2 माइनस 1/16 तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो हम इसको ज़रब कर लेते हैं। तो ज़रब करने का तरीकाकार आपको पता है बेटा, पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया। ठीक है, पहला नंबर पहले नंबर के साथ ज़रब हो गया, ये देखें ये लिखा हुआ है। दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो गया तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये इसके ऊपर कर देंगे, फर्स्ट नंबर के साथ ज़रब हो गया, ये आ गया। सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, प्लस सेकंड मल्टीप्लाई हुआ सेकंड के साथ तो ये आ गया। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो ये 0 वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब ये देखें उसके बाद 1 एकम 1 और 5 2 10 ये वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया इनको। 2 1 2 8 5 40 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 16 5 80 ये इसको मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 आ गया। 1 एकम 1 ठीक है, और ये आ जाएगा 8 एकम 8 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ जाएगा 16 को 1/16 को 0 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर करना भूल गई थी इसलिए मैंने 0 मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/8 के अंदर -8 0 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये 1/10 के अंदर 0 को जमा किया तो क्या आ जाएगा 1/10, 0 जमा 0 किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 1 2 और ये क्या आ जाएगा 40। बेटा बैटरी लो हो गई है तो इसलिए लाइट ऑफ हो गई। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा अभी भी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बड़ी रकम कौन सी थी हमारे पास 80 थी तो 80 नीचे आ गया, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो 20 का भाड़ा पड़े जहाँ पे 80 आता है 20 2 80 तो मैंने ये 2 लिख दिया, ऊपर वाला 2 वैसे का वैसे आ गया माइनस। अब ये 80 1 80 तो 1 आ गया, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे आ गया। ये टेबल से ज़रा बाहर चला गया, इसको आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 2 हमारे पास क्या हो गया 4 1 एकम 1। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। 4 में से 1 निकले बाकी कितने रह गए हमारे पास 3। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे 1/8 था, ये -1/8 माइनस ये इसके साथ ज़रब होने के बाद क्या हो गया 0 तो -1/8 माइनस 0 क्या हो जाएगा -1/8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 में से 1 निकले बाकी रह गए 3 तो 1/10 3/80 0 और -1/8 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जी बेटा, मैंने ये रफ पेपर ये आपको एक्स्ट्रा पेपर पे मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि वो बहुत छोटा लिखा हुआ था और उसमें जो है ना आपको क्लियर नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने आपको ये अलग से करके दिखाया है। ठीक है बेटा, अब आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक 3 पॉइंट जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। बेटा लास्ट 2 पार्ट आप लोगों को मुश्किल लगेंगे क्योंकि ये थोड़े से लेंथी थे। ठीक है, कि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा थे और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, कभी हमें इसका ज़रबी माकूस निकालना पड़ रहा था। ठीक है, और ये बेटा पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको लाजमी 5-6 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको तैयार करना है ताकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, आई थिंक आप लोगों की 3.5 में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपने बेटा, आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपने सजेशन दे सकते हैं कि मिस हमें इस तरह से बता दें या इस तरह से बता दें, हमें इस तरह की समझ नहीं आई, हमें इस तरह से समझा दें, तो बेटा मैं आपको वैसे ही समझा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके और आपको भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, और जो है अपने नोट्स कंप्लीट करें और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, कुछ दिन रह गए हैं रिज़ल्ट आने में, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों के साथ। फिर आपने मुझे आगे बताना भी है, कमेंट्स में भी आके बताना है कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।